एक दफ़ा फिर खुशामदीद, शामिल हो जाएं हैंड्स के सफ़र में। और आज से नहीं, तकरीबन 45 साल से हैंड्स पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको हेल्प आउट कर रहा है। तकरीबन हर शोबे में काम चल रहा है। डॉक्टर शेख तनवीर अहमद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, CEO हैंड्स पाकिस्तान। हज़रत वेलकम ऑन द शो। और माशाल्लाह से आप लोगों का अगर हम काम देखते हैं, इतनी इतनी ज़्यादा खिदमात हैं कि अगर मैं डिस्कस करना शुरू करूँगा तो शायद बड़ी लंबी बात हो जाएगी, लेकिन थोड़ा-सा आपसे हम चाहते हैं कि इंट्रो हो जाए, तो फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जी, सबसे पहले तो फैसल आपका शुक्रिया, TV1 का शुक्रिया कि हमें मौका मिला। हैंड्स का सफ़र खुद से खुद मुख्तारी का ही सफ़र है। 45 साल से सफ़र ये चल रहा है। हमारे फाउंडिंग चेयरमैन प्रोफेसर गफ़ार बिल्लू मशहूर पीडियाट्रिशियन है, सितारा इम्तियाज़, जिनको इस काविशों से मिला, उनसे उनसे ये सफ़र शुरू हुआ था। और आज हर बस्ती में कोई हम 90 लाख लोगों को पिछले साल 16,000 विलेजेस या अर्बन सेटलमेंट में ये खुद से खुद मुख्तारी का सफ़र कर चुके हैं। हमारे 36 ब्रांचेस मौजूद हैं अक्रॉस पाकिस्तान। 65 अजला में हम काम करते हैं और 11,000 हमारी वर्क फोर्स है, हमारे एम्प्लॉयज़ हैं स्टाफ के साथ मिलके। तो 11,000 के साथ मिल के 90 लाख लोगों तक का काम किया पिछले साल, और 3.5 करोड़ तक हम पहुंचते हैं हर साल। अल्लाह तो 6 अरब रुपए की सर्विसेज के साथ हम माशाल्लाह से। और ये सर्विसेज किस किस एरिया में, हेल्थ में जाती है। नहीं, सेहत के हम मारवी वर्कर का नाम सुना है, ये हमारे 8,000 वर्कर हैं सिंध और पंजाब के 18 अजला में। 8,000 वर्कर 8,000 विलेजेस में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, हेल्थ की अवेयरनेस कर रहे हैं, हेल्थ की सर्विसेज दे रहे हैं, एंटीनेटल, पोस्टनेटल, नेटल करते हैं, फैमिली प्लानिंग का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट। इसके अलावा एजुकेशन में 170 स्कूल हैं, 1.5 लाख से ज़्यादा बच्चा उसमें इनरोल है। बिल्कुल। इसके अलावा हम जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का जो लाइवलीहुड का जो प्रोजेक्ट है, उसमें कोई 5,000 से ज़ायद लोगों को हर साल माइक्रो फाइनेंस देते हैं, इंटरेस्ट फ्री माइक्रो फाइनेंस, कर्ज आसान जिसको हमसे 5,000 लोग अपनी जॉब्स क्रिएट करते हैं। कोई प्लम्बर बन जाता है, कोई इलेक्ट्रिशियन बन जाता है, कोई छोटी सी ग्रॉसरी शॉप खोल लेता है। इस तरह छोटे छोटे काम से ये 6,000 विलेजेस में काम चला। इसी तरह वाटर पानी और निकासी आपका काम इन इलाकों में चल रहा है। हमारा एक और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो सिंध गवर्नमेंट और वर्ल्ड बैंक के साथ चल रहा है, वो 3,70,000 घर बनाने का काम है इन सैलाब ज़दा इलाकों में जो फ्लड 22 के बाद हमने किया। बिल्कुल। इन 3,70,000 घर में से तकरीबन 1 लाख से ज़ायद घर बन चुके हैं। अल्लाह। और हम 6,000 मज़ीद विलेजेस में ये बाकी घर बनाने जा रहे हैं, और इन 6,000 विलेजेस को मॉडल विलेजेस के तौर पे बनाने जा रहे हैं। इस सारे कामों से, इन तमाम लोगों की सपोर्ट से और इन तमाम इदारों की सपोर्ट से, जो अब हमारी क्रेडिबिलिटी ये है कि हमें मल्टीनेशनल सपोर्ट करते हैं, यानी बड़े बड़े इदारे भी सपोर्ट करते हैं, USAID और UK8 जैसे इदारे भी। हमारी जो CSR फंड से हमें मिलते हैं, मुख्तलिफ कंपनीज हमें देती हैं। सिंध गवर्नमेंट हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, पंजाब गवर्नमेंट, KP गवर्नमेंट जो प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट भी हमें सपोर्ट करती है। और मुखैर हजरात जो है अपनी ज़कात से और एहतियात से, वो भी बहुत ज़्यादा माशाल्लाह सपोर्ट करते हैं। तो ये सब मिल के 6 अरब रुपए की खतीर रकम हमें हर साल चाहिए होती है इन 90 लाख लोगों तक पहुँचने के। सर, पूरा मॉडल जो गाँव का मॉडल होता है वो आप लोग तैयार करते हैं, क्योंकि ये अभी इतने घर बनाना, इतने लोगों तक अपना क्या कहते हैं कारोबार के हवाले से काम करना, स्कूल्स आपके इतने ज़्यादा हैं, फिर उसमें बच्चे भी पढ़ रहे हैं, फिर और भी राशन के हवाले से और सपोर्ट के हवाले से, क्योंकि मुझे याद है सैलाब में जिस तरह से हैंड्स काम कर रहा था, मतलब आउटस्टैंडिंग काम था। मतलब सिर्फ अगर राशन की जो आप बात करें, बाकी तो मैंने बता दिया, लेकिन 85,000 फैमिलीज़ को हमने 1-1 टन राशन पहुँचाया था, 1-1 टन राशन। बिल्कुल। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम में इसमें हमने हमारी सपोर्ट की थी। अच्छा। और यकीनन हम पहुँचाने वालों में। सो सर, ये बहुत बड़ा चैलेंज रहता है थ्रू आउट। मैं इसमें भी देख रहा था आपकी जो ये शॉर्ट फिल्म थी, उसमें भी बहुत सारी चीज़ों पे काम किया जा रहा है। तो कितने लोग आप लोगों को, 8,000 से ज़्यादा लोग हैं जो एज वॉलंटियर काम कर रहे हैं? जी, वॉलंटियर तो जो पेड स्टाफ मैं बता रहा हूँ 11,000 का है। अच्छा। और वॉलंटियर की तादाद तो मिलियंस में पहुँची है। कोई 20 लाख के करीब लोग हमें सपोर्ट करते हैं अपने अपने इलाकों में। अच्छा। इन पेड स्टाफ के साथ मिलकर काम करते हैं, तो फिर ये इतनी बड़ी सर्विसेज दी सर, जाती कहीं है। प्रॉब्लम भी हुआ कहीं इस तरह से आप लोगों के प्रोग्राम में, कहीं स्कूल खोलने में या कुछ इस तरह से काम करने में? देखिए, जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन छोटी थी तो ज़ाहिर है कि बहुत सारे प्रॉब्लम थे, लोग हमें रजिस्ट बहुत ज़्यादा करते थे हमें इंटरवेंट करने। लेकिन जब हम डिस्ट्रिक्ट, हमारे ऑफिसेज बन गए 36 ब्रांचेस, जिसमें वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से भी बड़े वेल कनेक्टेड हैं और नीचे कम्युनिटी के साथ, लोगों के साथ भी वेल कनेक्टेड, तो हमारा काम बहुत आसान हो गया। और फिर
टोटल कंप्यूटराइज ऑर्गेनाइजेशन हो गई। तमाम सिस्टम जो है कंप्यूटर्स में मौजूद हैं। बैंकिंग ट्रांजैक्शन के ज़रिए उस आखिर वक्त तक जो बेनिफिशियरी है उस तक पैसा जाता है, अगर पैसे के मसला हो। वरना ये कि हमारे लोग वहाँ मौजूद हैं राशन पहुँचाने के लिए, दूसरे सर्विसेज पहुँचाने के लिए, हेल्थ एजुकेशन की, लाइवलीहुड इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर सैनिटेशन वगैरह के। हॉस्पिटल्स भी बनाए हैं, hospitals भी स्कूल्स भी बनाए हैं, या अपना क्या कहते हैं, लोगों को आप लोग राशन भी फराहम कर रहे हैं, फिर उनको एजुकेशन के साथ साथ उनको स्किल्स भी सिखा रहे हैं, बिल्कुल। फिर उनको रोज़गार भी फराहम कर रहे या हैं। तो बहुत बड़ा चैलेंज है ये डॉक्टर साहब। देखें, ये कहलाता है हम डेवलपमेंट एनजीओ हैं, हम प्योरली चैरिटी एनजीओ नहीं है। हम बिल्कुल। तरक्की के लिए लोगों को, जिसे खुद से खुद मुख्तारी का मतलब ये है कि हम मछली पकड़ना सिखाते हैं, मछली खिलाना नहीं सिखाते। बिल्कुल। वरना तो हम कराची की सड़कों पे खड़े होकर खाना खिला देते और बहुत मशहूर हो जाते। नहीं, हमने मुश्किल तरीन जो सर्विस है, जो यही इलाकों में जो लोग रह रहे हैं वो सबसे ज़्यादा मुस्तहिकीन है। दूर दराज के इलाकों में जहाँ तक हर एक पहुँच भी नहीं सकता, हमारे कारकुन वहाँ तक पहुँच रहे हैं, क्योंकि हमारा एक परमानेंट प्रोग्राम 45 साल से चल रहा है। वो छोटा सा शुरू हुआ था मलीर कराची के देही इलाके से, और अब पाकिस्तान में इस वक्त हम नॉर्थ वजीरिस्तान, शुमाली वजीरिस्तान से लेके कराची तक की ये सर्विसेज दे रहे हैं, इन तमाम में जो मैंने बात की। और ये माशाल्लाह क्योंकि सिस्टम मौजूद है पीछे, बैकअप मौजूद है पीछे, फाइनेंशियल ऑडिट होता है, शरिया ऑडिट होता है, ज़कात का पूरा निज़ाम मौजूद है जो बहुत कम इदारों में मौजूद है, जिसमें शरिया कंप्लाइंस कंपनी जो होती है, जो कि SCCP रजिस्टर्ड कंपनी होती है, वो न सिर्फ ऑडिट करती हैं बल्कि हमें मॉनिटरिंग करती हैं। बाकायदा हमारे मुफ्ती साहब, मुफ्ती वसीफ़ हसी हमारे ऑडिटर हैं, वो हमें फैसिलिटेट भी करते हैं कि ज़कात के निज़ाम को शरिया के मुताबिक किस तरह से खर्च किया जाए। और ये मैं तमाम और आपके तो फिर सारे ऑडियंस से कहूँगा कि वो उन्हें चाहिए कि ऐसे इदारों को, एक तो इदारों को ज़कात देनी चाहिए ताकि उसका सही इस्तेमाल हो सके, जैसे हमारे जैसे इदारे, और दूसरे वो इदारे जो शरिया कंप्लाइंस को पूरा करते हैं, जो शरिया का ऑडिट भी कराते हैं और शरिया के मुताबिक काम करते हैं, फिर फाइनेंशियल ऑडिट भी कराते हैं, ताकि एक शफाफियत के साथ ये इमदाद मुस्तहिकीन तक पहुँची जा सके। और इस यकीन के साथ कि जिनको आप सपोर्ट कर रहे हैं वो एग्जैक्टली पैसे वहीं जा रहे हैं जहां आप लगाना चाहते हैं। जी बिल्कुल। सर, दही इलाकों में पानी के भी बड़े मसाइल हैं, उस पर भी थोड़ा काम हो रहा है अभी? जी हाँ, पानी में हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं इस वक्त। कई कंपनीज जो हैं CSR में, हमें अपने शहरों में, बड़े इलाकों में तो RO प्लांट के साथ फ़िल्टर प्लांट लगा रहे जा रहे हैं, और गांव देहातों में जो हमारे अपने फ़िल्टर प्लांट्स हैं, जिसको हम पॉल फ़िल्टर प्लांट कहते हैं, वो हम गांव में लगाते हैं, जो एक गांव के लिए, कि जहाँ पे 1500 के करीब लोग रहते हैं, उनके लिए वो काफ़ी होता है। वो पानी ऐसा पानी होता है, वो फ़िल्टर प्लांट भी ड्यूरेबल फ़िल्टर प्लांट है कि अगले 10 साल तक उनकी मेंटेनेंस का कोई मसला नहीं है, और वो लोग खुद ही उनको मेंटेनेंस हम सिखा देते हैं, और इस तरह से वो अपनी मेंटेनेंस खुद कर रहे होते हैं। अल्लाह पाक आपको बहुत कामयाब करे, बहुत शुक्रिया। हैंड्स को बहुत कामयाब करे, इसी तरह से लोगों को सपोर्ट करते रहें। बहुत सारी दुआएं होती हैं सर आप लोगों के साथ, बहुत शुक्रिया। और आप लोग हमें भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। मुस्तकिल बैंक डिटेल्स जो हैं वो हम स्क्रीन पे चला रहे हैं। मैं आप लोगों से भी दरख्वास्त करूँगा, मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ और कहता रहूँगा कि हमें मिलजुल के पाकिस्तान के बारे में सोचना है, लोगों के बारे में सोचना है। बहुत अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं, आज भी बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे इस वक्त बहुत मदद की ज़रूरत है। लोगों तक फ्राहमी करना बड़ा मुश्किल है, लोगों तक चीज़ें लेके जाना बड़ा मुश्किल है। तो थोड़ा सा आप लोगों का भी सपोर्ट रहेगा तो इसमें फ़ायदा आप लोगों का है। सब इसमें हैंड्स को तो अल्लाह का शुक्र है लोग सपोर्ट कर ही रहे हैं, लेकिन इसमें आप ये समझें कि जब आप इस तरह से किसी को सपोर्ट करते हैं तो उसमें आपका बड़ा फ़ायदा है। ये एक ऐसा काम होता है कि ताहयात आप किसी को कहीं पे, मैं कहता हूँ, एक कुआं खुदवा दें, हैंडपम्प लगवा दें, एक बच्चे को पढ़ा दें, एक बच्चे को, ज़्यादा नहीं मैं कह रहा, किसी एक मरीज़ का आपने इलाज करवा दिया। आप सोचें सारी ज़िंदगी जब तक वो ज़िंदा है, उसके बच्चे हैं, उसके बच्चों के बच्चे हैं, वो आपको कहीं ना कहीं से दुआ पहुंचती रहेगी। सवाब जारी है। तो ये आप लोगों से दरख्वास्त है कि इसी तरह से सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर साहब, लवली मीटिंग यू। थैंक यू फैसल। अल्लाह पाक आपको बहुत कामयाब करे सर। आपकी दुआओं की ज़रूरत है सर, हमें भी आपकी दुआओं की ज़रूरत है। मैं जा रहा हूँ ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आते हैं तो मज़ेदार अफ्तार की तरफ बढ़ते हैं। आज फिर कोई पुठी सीधी चीज़ बन जानी है, मैं दस रहा था।